वेलकम बैक टू माय क्लासेस हुसेपुर। दिस इज राजेश और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल वर्ब्स। आज से मॉडल वर्ब्स का लेसन स्टार्ट हो रहा है और हम लोग रोज के वीडियोज में मॉडल वर्ब्स को पूरे लेसन को कंप्लीट करना है, जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो आज मैं दो मॉडल वर्ब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज दो मॉडल वर्ब्स का लेसन मैं कराऊंगा। आइए आज देखते हैं कैसे इन मॉडल वर्बों का प्रयोग होता है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आज दो मॉडल वर्ब लेकर आया हूं, कैन कुड। कैन एंड कुड कैसे इनका प्रयोग होता है सेंटेंसों में, कैसे इनको बनाया जाता है, ये सारे कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगे कि कैसे कैन एंड कुड का यूज किया जाता है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए होता है और कुड का प्रयोग पास्ट के लिए होता है और दोनों में बस माइनर फर्क है। उसी फर्क को जानना है जिससे अक्सर अब क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैन एंड कुड का प्रयोग कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो कैन का प्रयोग किस सेंस में होता है, सकता है, सकती है के सेंस में होता है। एंड कुड का प्रयोग सका, पाया, सकता था के सेंस में होता है। सबसे पहले इसका सेंस समझ लीजिए, कब इनका प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग सकता है, सकती है के सेंस में होता है एंड कुड का प्रयोग सका, पाया या सकता था के सेंस में होता है। आज इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। जो अंतर क्या है, बस तो एक को प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है एंड कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो देखिए, कैन का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जाता है, पूरे सेंटेंस के माध्यम से हम क्या करेंगे गाइस, सीखेंगे। और आज आप जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, इस लेसन में मैं आपको उसको क्लियर कराऊंगा। मैं आपको टोटल मॉडल्स वर्ब पढ़ाऊंगा। आज दो को सिखाना है, दो को सीख जाना है, फिर आगे क्लास में आगे के मॉडल वर्ब्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि कैन का प्रयोग सकता है, सकती है के सेंस में होता है। ओके, तो सबसे पहले आइए देखिए, कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी योग्यता बताने के लिए, पावर यानी शक्ति बताने के लिए और कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग कहां करते हैं, योग्यता बताने के लिए, शक्ति बताने के लिए, कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए किया जाता है। इसी चीज को पास्ट में बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना है कि एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी यानी एबिलिटी, योग्यता, पावर, कैपेसिटी, इन तीन चीजों को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं सकता, सकती है के सेंस में एंड कुड का प्रयोग सका, पाया, सकता था के सेंस में क्या बताने के लिए, एबिलिटी, योग्यता, पावर, शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, इसके रूल्स होते हैं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, फिर वर्ब वन और अदर वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें जितनी भी सेंटेंस हम देखेंगे उनमें योग्यता, शक्ति और कैपेसिटी का बोध होगा। ओके, आइए देखते हैं। कह रहे कि वह तुम्हें जान से मार सकता है, शक्ति का काम है, पावर का काम है, तभी ना जान से मार सकता है। वह तुम्हें जान से मार सकता है, ही कैन किल यू, ही कैन किल यू, वह तुम्हें जान से मार सकता है। तो क्या चीज का पता चला, पावर का पता चला, शक्ति का पता चला, क्षमता का पता चला कि वह तुम्हें जान से मार सकता है। उसके बाद ये देखिए, वे लोग मैच जीत सकते हैं, वे लोग मैच जीत सकते हैं। तो दे कैन विन द मैच यानी उन लोगों के पास योग्यता है, उन लोगों के पास एबिलिटी है कि वे क्या कर सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। तो एबिलिटी का पता चला कि वे लोग मैच जीत सकते हैं, यानी उसके पास योग्यता है, उन लोगों के पास योग्यता है कि मैच को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, सेंटेंस में कह रहा है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यानी कि इस मैं के पास क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है, कैपेसिटी है, क्षमता है, क्या कर सकता है, इस समस्या का समाधान कर सकता है। वह पढ़ सकती है, सी कैन रीड यानी कैपेसिटी है इसके पास कि ये पढ़ सकती है, तो सी कैन रीड। तो कैन का प्रयोग कहां करते हैं गाइस, एबिलिटी,
शक्ति कैपेसिटी का प्रयोग जहां भी हो, जहां दिखे तो क्या कर लेते हैं गाइस, हम कैन का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, इसमें एक नीचे मैं दिया हुआ हूं कि कैन का प्रयोग परमिशन भी देने के लिए होता है। बस यहां फर्क रखना है कि कैन का प्रयोग कहां होता है, परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए नहीं किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए किया जाता है, लेने के लिए नहीं। इसी को याद रखना है। तुम यह घर ले सकते हो, यू कैन टेक दिस होम, चाहे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यानी परमिशन देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कैन यू कैन टेक दिस होम, तुम घर ले सकते हो, यानी कि क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि तुम घर ले सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मदद कर सकते हो। तो कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी होता है। अगर कैन का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं तो इनफॉर्मल होता है, यानी कि क्लोज दोस्त के साथ कर लेते हैं, अपनी बराबरी में कर लेते हैं, तब परमिशन देने के लिए क्या करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कैन का प्रयोग होता है दोस्त। अगर इसको आप नहीं में अगर नहीं में आंसर देना चाहते हो तो वह तुम्हें जान से नहीं मार सकता है, जिसको हम निगेटिव कह लेते हैं। तो क्या होता है, ही कांट किल यू, चाहे ही कैन नॉट किल यू बना सकते हैं। ओके, चाहे इसको कह सकते हैं कि वे लोग मैच जीत सकते हैं, तो दे कांट विन द मैच, दे कांट विन द मैच। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह पढ़ सकती है, तो सी कैनॉट रीड, चाहे सी कांट रीड, ऐसे भी बना सकते हैं इसका निगेटिव। तुम यह घर ले सकते हो, तुम यह घर नहीं ले सकते हैं, तो यू कांट टेक दिस होम। कैन यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से गाइस हम कैन का यूज कर लेते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कैन यू हेल्प मी, यानी इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको हम परमिशन लेने के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं जे कैन ही किल यू, ऐसे भी कर सकते हैं। वे लोग मैच जीत सकते हैं, तो कैन दे विन द मैच, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, तो कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह पढ़ सकती है, तो कैन सी रीड, ऐसे क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न करने का भी काम कर सकते हैं। कैन यू टेक दिस होम, ऐसे क्या कर सकते हैं, परमिशन में भी यूज कैन का कर सकते हैं। तो कैन का गाइस कहां प्रयोग होता है, जब हमें एबिलिटी दिखाना हो, कैपेसिटी दिखाना हो, पावर दिखाना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका निगेटिव यूज कर सकते हैं, काइनट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव में कैन को बाहर निकाल दीजिए। अगर WH वर्ड करना हो तो कोई WH वर्ड सेंटेंस रख के उसके बाद कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। इस प्रकार से कैन का प्रयोग करना है, आप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुड में, इनमें और इनमें फर्क क्या है। बस माइनर फर्क है, वही आपको जान लेना है। आइए देखिए क्या माइनर फर्क है, ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। ये तो कैन हो गया, किस सेंस में यूज हुआ, सकता है, शक्ति के सेंस में यूज हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुड का यूज पास्ट में होता है इसी चीज को बताने के लिए। किसको बताने के लिए, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताने के लिए इसी चीज का प्रयोग कहां किया जाता है, कुड में किया जाता है, पास्ट में। जैसे कि कह दिया जाए कि वह तुम्हें जान से मार सकता था, वह तुम्हें जान से मार सका, तो क्या कहते हैं, ही कुड किल यू, ही कुड किल यू, ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वे लोग मैच जीत सके, दे कुड विन द मैच, दे कुड विन द मैच। मैं इस समस्या का समाधान कर पाया, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सी कुड रीड, यानी यहां देख लीजिए सेम इसका क्या पास्ट, वह तुम्हें जान से मार सकता था, तो वह तुम्हें जान से मार सकता था, सॉरी वह तुम्हें जान से मार सकता है, इसको मैं पास्ट में कैसे बोलूंगा, वह तुम्हें जान से मार सकता है। तो करना क्या है गाइस, यहाँ बस कैन की जगह कुड लगा देते हैं, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। क्या होता है, कुड होता है। यानी कुड की जो प्रेजेंट स्थिति उसको पास्ट में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, हम कुड का यूज कर लेते हैं। वे लोग मैच जीत सकते थे, दे कुड विन द मैच। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, पास्ट में इसको कैसे कर सकता हूं, मैं इस समस्या का समाधान कर पाया, सी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
वह पढ़ सकती है, यानी हम प्रेजेंट में बोले कैन लगाकर सी कैन रीड, तो यहां बोल सकते हैं शी कुड रीड। बस फर्क क्या है कि जो आपके सामने ये सेंटेंस दिख रहा है वह तुम्हें जान से मार सकता है, वह तुम्हें जान से मार सकता था। वे लोग मैच जीत सकते हैं तो वे लोग मैच जीत सके। मैं समस्या का समाधान कर सकता हूं तो मैं समस्या का समाधान कर पाया। वह पढ़ सकती है तो वह पढ़ सकती थी, शी कुड रीड। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, बस ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बातें सोचने की जरूरत नहीं है। कैन का यूज सत्ता शक्ति के सेंस में कर ले। क्या चीज दिखाने के लिए? एबिलिटी दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए। इसका कैन का प्रयोग परमिशन के रूप में भी किया जाता है, अनुमति के रूप में भी किया जाता है, परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे तुम गाड़ी पार्क कर सकते हो, यहाँ तुम गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो तो यू कैन पार्क कार हियर, ऐसे कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। आप यहाँ ठहर सकते हैं, यू कैन स्टे हियर, यानी परमिशन दे सकते हैं, आप यहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। आप ये मार्कर ले सकते हैं, आप ये मार्कर ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस मार्कर, आप परमिशन दे सकते हैं। तो ऐसे कैन का यूज कर लिया जाता है, यानी इनफॉर्मल परमिशन देना हो तो क्या कर सकते हैं, कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए अपने क्लोज दोस्त, अपने बराबरी के दोस्तों के लिए कैन का प्रयोग परमिशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन बस यही थोड़ी सी डिफरेंट है, किसमें? जब हम कुड में चलते हैं तो कुड का प्रयोग में देखते हैं कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है नम्र निवेदन, विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस कैन का परमिशन जब देने के लिए करते हैं तो ये इनफॉर्मल, यानी अपने क्लोज दोस्त, अपने बराबरी, माने चलता फिरता है, कुछ जबरदस्ती इस तरीके से क्या होता है कि क्या मैं ले सकता हूं, क्या मैं ले सकता हूं, ठीक है। तो ये लगभग क्या है कि इसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, ये बराबरी की बात है, बराबरी के बात में ये परमिशन आप मांग रहे हैं, ठीक है, चाहे दे रहे हैं। लेकिन यहां जब कुड की बात आती है, इसी सेंस में कुड की बात आती है, तो कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि नम्र निवेदन के लिए क्या किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो बस यहाँ देखिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, ऐसे क्या कर सकते हैं, कुड का यूज दोस्त कर सकते हैं। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कुड आई यूज योर पेन, चाहे क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं, कुड आई यूज योर पेन। तो दोनों में फर्क क्या देखेगा इस कि यहाँ कैन का प्रयोग हम एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कैन का प्रयोग कब करेंगे, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड, यानी मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं यह कुर्सी तोड़ सकता हूं, मैं यह कुर्सी तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रोक दिस चेयर, मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं, यानी पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो पावर की बात हो, एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो दोस्त बिना हिचकिचाहट के आप कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग परमिशन में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैन यू हेल्प मी, यू कैन टेक दिस होम, और इनका निगेटिव भी कर लीजिए। बस इसमें आइए, अगर इसमें आपको निगेटिव करना है तो करना क्या है, कैसे बना सकते हैं कि ही कुड नॉट किल यू, मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता था। वे लोग मैच नहीं जीत सके, दे कुड नॉट विन द मैच, मैं इस समस्या का समाधान कर पाया, मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया, आई कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह पढ़ नहीं सकती थी, शी कुड नॉट रीड। ऐसे क्या कर सकते हैं आप, कुड में भी नॉट और इंटरोगेटिव भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं गाइस। जैसे यहाँ कुड ही किल यू, कुड दे विन द मैच, कुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुड शी रीड, ऐसे क्या कर सकते हैं, इंटरोगेटिव भी इसका कर सकते हैं। तो आप लगभग ये चीजें समझ में आ रही होगी कि कैन का यूज कब कर सकते हैं, कैन का यूज कब कर सकते हैं, सकता है शक्ति कह के रूप में कर सकते हैं। 1 मिनट गाइस, आइए देखते हैं, फिर से मैं इस चीज को समझा दे रहा हूं। कैन का प्रयोग कहां करते हैं, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए भी किया जाता है,
और कुड का प्रयोग किस सेंस में, सका पाया सकता था के रूप में भी कर सकते हैं, जो कि आज कुछ सेंटेंसों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कुड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आइए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, कुछ सेंटेंस और हम देख लेते हैं। ओके गाइज, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर से हम आइए कुड और कैन में और कुड में अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। आइए देख लेते हैं क्या करेंगे, एग्जाम्पल सही देख लेते हैं। आप खाना खा सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, तो इधर क्या कह सकते हैं कि आप खाना खा सके, आप खाना खा सके, सके चाहे पाए, आप खाना खा सके चाहे पाए। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं कि सकते थे, सकते थे। कैसे बना सकते हैं, यहां क्या करेंगे, यू कैन ईट फूड, और इसी को हम पास्ट में कैसे करेंगे, कुड का यूज कर लेंगे, यू कुड ईट फूड। माइनर फर्क, बस माइनर फर्क है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इनमें क्या है, सकती है कि आप ये खाना खा सकते हैं और ये खाना खा सकते थे। यानी कि क्या चीज का पता चला, एबिलिटी का पता चल रहा है, और इसमें भी एबिलिटी का पता चल रहा है कि आप खाना खा सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, इसमें खाना खा सकते थे। अगर इसको हमको निगेटिव करना है तो कैसे कर सकते हैं, यू कांट, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कैनट भी कर सकते हैं, ईट फूड, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप खाना खा सके, पा सकते थे, तो बस क्या कर लीजिए, यू कुड नॉट ईट फूड, ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, आप बना सकते हैं। कुडंट भी कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, कुडंट भी कर सकते हैं। अगर इसको हम क्या करना है कि परमिशन लेना है, क्या आप यह काम कर सकते हैं, क्या आप यह काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैन यू डू दिस वर्क। गाइस, इसको हम पास्ट में कैसे करेंगे, इसी चीज को हम पास्ट में कैसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, कुड यू डू दिस वर्क, हो गया। यानी कि जैसे हम इसको प्रेजेंट में कर लेते हैं, बस उसी कैन को हटाकर उसको पास्ट में बताने के लिए हम कुड का यूज कर लेते हैं। तो ये तो माइनर फर्क है कैन और कुड में। यानी कि आइए हम जैसे कह दें, यहां ये जो कह रहे हैं कि क्या आप यह काम कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल तरीके से कह रहे हैं, अपने बराबरी में कह सकते हैं। लेकिन यहां कुड का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, जब कुड का हम प्रयोग करें तो पता चल जाएगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हैं, माने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम पोलाइट नंबर, मतलब कि पोलाइटली होकर बोल रहे हैं कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं। यहाँ अगर कैन का यूज करते हैं
तो यहाँ सेंस आ जाएगा कि आप थोड़ा जबरदस्ती भाव से बोल रहे हैं क्या आप काम कर सकते हैं, यानी कि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है। तो कैन एंड कुड में यही माइनर फर्क है कि कैन का यूज कर दिए तो परमिशन के लिए ही किए, लेकिन क्या करने के लिए किए, यानी कि अपने बराबरी के लिए किए, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होगा। अगर आप किसी बड़े से बोलते हैं तो ये चीजें इनफॉर्मल हो जाएगी, यानी कि आप उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी क्षमता का प्रदर्शित करते हुए क्या करेंगे कि आप यह काम कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को आप रिक्वेस्ट से बोलना है, पोलाइट रिक्वेस्ट से बोलना है, तो हाँ गाइस कुड का यूज कीजिए। सामने वाला बंदा समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसे नम्र निवेदन कर रहे हैं। लेकिन कैन का जब प्रयोग करते हैं तो पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ इसमें जबरदस्ती का भी भाव आपके साथ है। तो यही है कैन और कुड का प्रयोग में अंतर। और इसी को आपको क्या कर लेना है, करना है। जितना इसको करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर यहां कह दें हम आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू, सॉरी व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। यहां पर पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो यहां क्या चीज का पता चल रहा है, शक्ति का पता चल रहा है। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, क्या पावर है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं। और यहां अगर मैं आप क्या कर सकते हैं, मैंने आप क्या क्या कर सकते हैं, यहां इसी चीज को बोले कुड लगाकर व्हाट कुड यू डू। यहां आपके इसमें सेंस आ गया कि आप एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यहां है कि आप कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी शक्ति का बोध हो रहा है। और यहां गाइस क्या हो रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट से पूछ रहे हैं कि आप कर क्या सकते हैं, यहाँ करें आप क्या कर सकते हैं। यानी कि दोनों में सेंस में क्या फर्क है कि जब हम कैन का यूज कर दे परमिशन के लिए तो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुड करें तो फॉर्मल हो जाता है। यही फर्क है कैन एंड कुड में। तो गाइस ये चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट मॉडल्स को लेकर, और इसी तरीके से मॉडल का ये सीरीज चलता रहेगा, 2-3 एक वीडियो में आता रहेगा। जब तक आपको समझ आए तब तक दूसरा मॉडल हम लेके आएंगे। ऐसे ही देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।